एस्ट्रोत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष पड़ते हैं। इस दौरान लोग अपने पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करके उनके मोक्ष की कामना करते हैं। आपको बता दें कि इस साल 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगी। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्यों के साथ कुछ चीजों को दान करने के लिए कहा जाता है। खासकर ब्राह्मणों को कुछ खास चीजें जरूर दान करनी चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों के लिए जो श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान किया जाता है, उससे प्रसन्न होकर पितर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि कुछ व्यक्ति इस क्रिया को कर पाने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे में असमर्थ व्यक्ति दान के माध्यम से श्राद्ध बराबर पुण्य कमा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर पूरी श्रद्धा से पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को दान दिया जाए तो पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में अब ये जानना बेहद जरूरी है कि दान में ऐसी कौन सी चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। आइए आज यही जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे गौदान की। गौदान यानी गाय का दान। हिंदू धर्म में गाय का बहुत महत्व है। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं, इसीलिए हमेशा पूजा पाठ के समय गाय दान की जाती है। वहीं पितृपक्ष के दौरान गाय का दान बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर श्राद्ध पक्ष में किसी ब्राह्मण को गौदान किया जाए तो इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गौदान करते वक्त ये बात जरूर ध्यान रखें कि गौदान ऐसे ब्राह्मण को किया जाना चाहिए जो यज्ञ करवाता हो, जो विधुर ना हो, जिसका कोई अंग खराब ना हो। बात करेंगे अन्नदान की। अगर कलयुग की बात हो तो अन्नदान की गिनती महादान में की जाती है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को अन्नदान ना कर सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान अवश्य करें। जब भी कोई व्यक्ति अन्नदान करे तो ये ध्यान रखें कि अन्नदान करते वक्त किसी भी तरह का कोई अभिमान मन के अंदर नहीं होना चाहिए। अन्नदान से प्रसन्न होकर पितर अपनों को आशीर्वाद देते हैं और वंश में वृद्धि होती है। बात करेंगे नमक के दान की। नमक के बिना तो हर एक भोजन अधूरा है। इसके बिना कोई भी भोजन परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में नमक का दान किया जाना बहुत जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में जब किसी व्यक्ति के द्वारा अन्न दान किया जाता है, उसके साथ में नमक का भी दान किया जाना चाहिए। नमक दान करने को लेकर ये मान्यता है कि पितरों के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और इसके साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। बात करेंगे तिल के दान की। पितृपक्ष के दौरान काले तिल का बहुत महत्व होता है। पितरों के लिए की गई किसी भी तरह की पूजा या श्राद्ध में तिल का विशेष महत्व होता है। ये भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को बिना तिल के जल देता है तो वो जल पितरों को प्राप्त ही नहीं होता। इसीलिए इसका विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध करने में असमर्थ है तो वो श्राद्ध पक्ष में 1 मुट्ठी तिल ब्राह्मण को दान कर दे। ब्राह्मण को तिल दान करने से श्राद्ध करने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। बात करेंगे वस्त्रों के दान की। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान भी जरूर किया जाना चाहिए। ऐसा माना गया है कि एक मनुष्य की तरह ही पितरों को भी सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। यही कारण है कि पितर अपने परिजनों से वस्त्र की इच्छा रखते हैं। ऐसे में यदि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान किया जाता है तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। तो ये थी वो चीजें जो कि आप पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी, खास वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रोत्सव को और देखते रहें एस्ट्रोत्सव। धन्यवाद।